राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अब एक लंबे अरसे बाद समाप्त हो चुकी है, लेकिन बड़ी अपडेट अब आ रही है आतिशी को लेकर। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है। वहीं पर एलजी वीके सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिर्फ 4.5 महीने के लिए दिल्ली की कमान संभालती नजर आई थी। 21 सितंबर को आतिशी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। इनसे ठीक पहले शीला दीक्षित, जो कि दिवंगत कांग्रेस नेता हो गई हैं, उन्होंने भी एक लंबा अरसा दिल्ली को सेवा दी थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 टर्म के लिए रही थी। वो सुषमा स्वराज, जो कि बीजेपी नेता थी, उन्होंने भी दिल्ली की कमान संभाली थी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसके बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। बहुत बड़ा इनका कार्यकाल नहीं रहा। 21 सितंबर को शपथ लेने के बाद अब इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो गई है और दिल्ली विधानसभा, जो कि आपके नाम से जानी जाती थी, आपके काम से जानी जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के वहाँ पर थे, वो अब बर्खास्त कर दी गई है, भंग कर दी गई है एलजी के द्वारा। वीके सक्सेना ने खुद अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा परिणाम 8 फरवरी को आए थे और 8 फरवरी को दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि दिल्ली अब लहर बदलने को तैयार है, आम आदमी पार्टी के इस शासन को उखाड़ फेंकने को तैयार है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 48 सीटों पर बीजेपी को विजयी बनाया, वहीं पर 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती नजर आई थी। इसके साथ ही कांग्रेस के खाते में इस बार भी एक भी सीट नहीं गई। 3 बार लगातार कांग्रेस शून्य पर सिमटती नजर आई। वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के हालत अब बदलते नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस शून्य से बढ़ नहीं रही, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा और दिल्ली की जनता, देश की जनता मूड बना चुकी है कि दिल्ली में तो कांग्रेस को वोट नहीं देना, दिल्ली में कांग्रेस का काम उन्हें नहीं चाहिए। अब ये विडंबना कह सकते हैं या फिर अब धांधली कह सकते हैं। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी कमजोरी कह सकते हैं कि दिल्ली में 3 टर्म यानी कि 15 साल सेवा देने वाली शीला दीक्षित कांग्रेस से ही थी और अब उस कांग्रेस का इस दिल्ली में नामो निशान नहीं है। शून्य सीट आप समझ सकते हैं कि किस हालत को बयां करती है इस कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं पर बड़ी और अच्छी खबर बीजेपी के लिए है, जिसने 1998 के बाद अब दिल्ली में 27 सालों बाद वापसी कर ली है। आम आदमी पार्टी, जो कि 3 टर्म सर्व कर चुके थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि वो पहला कार्यकाल इतना बड़ा नहीं था, उसके बाद ज़रूर उन्होंने लंबा अरसा दिल्ली की सेवा देने की बात कही थी, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता का मूड कुछ और था और दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार को बाहर फेंका। बड़ी और चौंकाने वाली खबर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए यही थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट, नई दिल्ली सीट हार गए। इसके अलावा उनके बड़े चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे चेहरे भी इस चुनाव में पिछड़ते नजर आए और बीजेपी के कैंडिडेट्स ने इन्हें तगड़ी पटखनी दी। वहीं पर अवध ओझा, जिनको पटपटगंज भेजकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट बचाने की कोशिश की थी, वो सीट भी आम आदमी पार्टी ने गंवा दी है। तो सीधे तौर पर दिल्ली में अब बीजेपी का उदय हो चुका है, कमल खिल चुका है। आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि अब क्या कमियां थी उनमें, क्या उनके वादे सटीक नहीं बैठ पा रहे थे, दिल्ली ने अपना मूड आखिर क्यों बदला। तमाम बड़ी अपडेट और राजनीतिक उठापटक जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। आपके साथ मैं था मुकुंद। शुक्रिया।